हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों कक्षा 10वीं की जो आपकी किताब है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। कक्षा 10 के अंतर्गत आपका दोस्तों एक टॉपिक दिया गया है यूनिट 5 में राजस्थानी चित्रकला और लोक कला। तो राजस्थान की चित्रकला और लोक कला के बारे में आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। और कक्षा 10वीं की किताब आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है। यहाँ से RSM SSB के द्वारा काफ़ी बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है और जितने भी नए प्रकार के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो आपकी कक्षा 10 से ही आपको देखने को मिलेंगे। तो राजस्थानी चित्रकला और लोक कला वाला टॉपिक से काफ़ी बार एग्जाम में सवाल आता रहता है। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे और सभी नए प्रकार के सवाल और पुराने सवाल हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि ये टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को देखते हैं। तो जो भी विद्यार्थी पटवार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रीट मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वह इस वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि इसी प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब ये सवाल एग्जाम में आते हैं तो आपको देखने से ऐसा लगता है ये सवाल नए सवाल है, ये कहाँ से बनाए गए हैं, लेकिन ये क्लास 10th की किताब से आपके बनाए जाते हैं। और क्लास 10th की किताब की जो थ्योरी है वो पढ़ना आपका थोड़ा सा भारी पड़ता है। तो ये जो आपको ऑब्जेक्टिव सवाल मैं करवा रहा हूँ इनको आप एक बार देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा दोस्तों। और ये जो सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, ये PDF जो है ये CCI कोचिंग बाड़मेर की PDF है। काफ़ी शानदार सवाल उन्होंने तैयार किए हैं तो उनकी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए आप दोस्तों। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ लामा ने 7वीं सदी में मरु प्रदेश के किस चित्रकार का उल्लेख किया था? तो तारानाथ लामा के द्वारा 7वीं सदी में मरु प्रदेश के किस चित्रकार का उल्लेख किया गया था? तो यहाँ पर श्रृंगधर नामक चित्रकार का उल्लेख किया गया था। तो तारानाथ लामा, 7वीं सदी और श्रृंगधर आपको तीनों ध्यान रखने हैं। अगला सवाल देखिए। मारवाड़ में 7वीं सदी के लगभग किस शैली का उद्भव हुआ? तो 7वीं सदी के लगभग किस शैली का आपका उद्भव हुआ है? तो यहाँ पर यक्ष शैली का आपका उद्भव हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही जाएगा। अगला सवाल देखिए। किस चित्र शैली में प्रेमाख्यानों पर आधारित चित्रण हुआ है? तो प्रेमाख्यानों पर आधारित चित्रण जो है यह आपका किस शैली के अंतर्गत हुआ है? तो यह आपका मारवाड़ चित्र शैली के अंतर्गत प्रेमाख्यानों पर आधारित चित्रण हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मारवाड़ चित्र शैली का प्रारंभ किसके समय से माना जाता है? तो मारवाड़ चित्रशैली का प्रारंभ अगर आपसे पूछा जाए तो किसके समय का माना जाता है? राव मालदेव के समय का माना जाता है। अगला सवाल देखिए। मारवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीनतम चित्र कौन सा है जो मालदेव के समय बना था? तो यहाँ पर बात किसकी की जा रही है? मारवाड़ चित्रशैली की जा रही है। जो सबसे प्राचीन चित्र है मारवाड़ का जो कि मालदेव के समय बना था, तो ये आपका कौन सा चित्र हो जाएगा? उत्तराध्यान सूत्र हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट जाएगा। भित्ति चित्रण स्थल जो मारवाड़ से संबंधित है, तो भित्ति चित्रण स्थल जो कि मारवाड़ से संबंधित है, ये आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा चौकेलाऊ महल। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 1610 ईस्वी सवाई राजा सुरसिंह के समय का चित्र जो मेवाड़ एवं मारवाड़ की अनेक विशेषताओं से युक्त है। तो सवाई राजा सुरसिंह के समय का चित्र जो कि मेवाड़ तथा मारवाड़ की अनेक विशेषताओं से युक्त है, यह आपका कौन सा हो जाएगा? ढोला मारू, भागवत पुराण, जयदेव कल्लाली या फिर आपका मूमल। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा? आपका भागवत पुराण हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। और ये किसके समय बना था? तो सवाई राजा सुरसिंह के समय ये बना था। अगला सवाल देखिए। 1623 ईस्वी में मारवाड़ का रागमाला का चित्रण किसने किया था? तो मारवाड़ में रागमाला का चित्रण किसके द्वारा किया गया? तो ये वीरजी भाटी के द्वारा किया गया था। और ये सवाल काफ़ी बार ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। मारवाड़ का रागमाला चित्रण के प्रसिद्ध वीर पुरुष विट्ठलदास चंपावत के लिए हुआ था। तो मारवाड़ के रागमाला का चित्रण दोस्तों विट्ठलदास चंपावत के लिए किया गया था। तो ये कहाँ के प्रसिद्ध वीर पुरुष थे ये आपसे पूछा गया है। तो ये कहाँ के थे? आपके पाली के हो जाएंगे दोस्तों। तो पाली के वीर पुरुष थे आपके, पाली के वीर पुरुष हो जाएंगे आपके दोस्तों विट्ठलदास चंपावत। तो विट्ठलदास चंपावत के लिए मारवाड़ के रागमाला का चित्रण किया गया था जो कि आपके पाली के हो जाएंगे। और ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो विट्ठलदास चंपावत आपको याद रहना चाहिए और पाली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये रागमाला का चित्रण इनके लिए ही किया गया था। जोधपुर के शासक के समय कृष्ण चरित्र की विविधता और मुगल शैली का प्रभाव प्रमुख चित्रों में दिखाई देता है। तो किन चित्रों में आपको दिखाई मिलेगा दोस्तों? तो यहाँ पर पूछा गया है। तो जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के समय कृष्ण चरित्र की विविधता और मुगल शैली का प्रभाव प्रमुख चित्रों में आपको दिखाई देगा। तो कृष्ण चरित्र की विविधता आपको दिखाई देगी जोधपुर के जसवंत सिंह के समय। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। किस शासक के समय मारवाड़ चित्रशैली में सबसे अधिक सुंदर एवं प्राणवान चित्र बने थे? तो सबसे अधिक सुंदर और प्राणवान चित्र आपके बने हैं मारवाड़ चित्रशैली में किसके समय बने? तो ये आपको बताना है। तो ये किसके समय बने थे? अजीत सिंह के समय बने थे। तो अजीत सिंह के समय दोस्तों मारवाड़ चित्रशैली में सबसे अधिक सुंदर और प्राणवान चित्र बने हैं। ये क्लास 10th की किताब में दिया गया है, आपसे पूछा जा सकता है। मारवाड़ चित्रशैली में
चित्रकार डालचंद। तो चित्रकार डालचंद ने किस शासक को नृत्य देखते हुए का चित्र बनाया है? तो नृत्य देखते हुए का चित्र बनाया है डालचंद के द्वारा। तो कौन नृत्य देख रहे हैं उनके बारे में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर कौन नृत्य देख रहे हैं दोस्तों? अभय सिंह। तो अभय सिंह का नृत्य देखते हुए चित्र बनाया गया है किसके द्वारा? डालचंद के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, डालचंद के द्वारा अभय सिंह जो नृत्य देख रहे हैं उसका चित्र बनाया गया है। चित्रकला से संबंधित कुंवर संग्राम सिंह संग्रह का संबंध है। तो कुंवर संग्राम सिंह संग्रह का संबंध आपका किससे हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका जयपुर से हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही जाएगा। तो कुंवर संग्राम सिंह संग्रह का संबंध आपका जयपुर से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मारवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल किसका शासनकाल है? तो मारवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल मानसिंह के शासनकाल को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रारंभ आपका मालदेव के काल में हुआ था, लेकिन स्वर्णकाल मानसिंह के काल को माना जाता है। मारवाड़ में नाथ परंपरा के सर्वाधिक चित्र किसके शासनकाल में बने थे? तो नाथ परंपरा के सर्वाधिक चित्र मारवाड़ में किसके शासनकाल में बने? तो ये आपके मानसिंह के शासनकाल में बने थे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसने अपना नाम क्या कर लिया था दोस्तों? माननाथ कर लिया था। क्या नाम कर लिया था इसने? माननाथ नाम कर लिया था। इससे आप ध्यान रख सकते हो कि नाथ परंपरा के सर्वाधिक चित्र आपके मानसिंह के समय बने थे। अगला सवाल देखिए, मारवाड़ चित्रशैली में चित्रकार अमरदास भाटी, दाना भाटी, राम सिंह भाटी किसके समय के प्रसिद्ध थे? तो आपके अमरदास भाटी, दाना भाटी और राम सिंह भाटी जो है दोस्तों, ये किसके समय के प्रसिद्ध आपके चित्रकार हो जाएंगे मारवाड़ में? ये आपसे पूछा गया है। तो ये किसके समय के हो जाएंगे दोस्तों? तो सिंपल सा सवाल हो जाएगा आपका, ये मानसिंह के समय के हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा चित्रकार मारवाड़ चित्रशैली का नहीं है? तो मारवाड़ चित्रशैली का यहाँ पर कौन सा चित्रकार आपका नहीं है? तो शंकर दास भाटी है, माधव दास है दोस्तों, शिवदास भाटी है, लेकिन यहाँ पर जीतमल नहीं है। तो जीतमल आपका दोस्तों मारवाड़ चित्रशैली का चित्रकार नहीं है। अगला सवाल देखिए, किस चित्रकार द्वारा निर्मित चित्रों में मारवाड़ की चित्रण परंपरा का चरमोत्कर्ष देखा जा सकता है? तो मारवाड़ की चित्रण परंपरा का चरमोत्कर्ष देखा जा सकता है, ये आपको बताना है। किस चित्रकार द्वारा निर्मित चित्रों में मारवाड़ की चित्रण परंपरा का चरमोत्कर्ष देखा जा सकता है? दाना भाटी, डालचंद, अमरदास भाटी या फिर आपका राम सिंह भाटी? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? तो यहाँ पर दाना भाटी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दाना भाटी जो है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मारवाड़ की चित्रण परंपरा का चरमोत्कर्ष आपको दाना भाटी से निर्मित चित्रों में देखने को मिलेगा। अगला सवाल देखिए, किस शैली में चमकीले पीले एवं लाख में लाल रंग की अधिकता थी? तो किस शैली में चमकीले पीले एवं लाख में लाल रंग की अधिकता थी, ये आपको बताना है। तो ये किस में हो जाएगी? आपकी मेवाड़ में हो जाएगी। तो पीले एवं लाख में लाल रंग की अधिकता आपके मेवाड़ में हो जाएगी। खजन पक्षी एवं बादामी आंखों का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो खजन पक्षी और बादामी आंखों का चित्रण आपका किस शैली में हुआ है? तो ये आपका जोधपुर शैली में हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, प्रेमाख्यान जो मारवाड़ चित्रशैली से संबंधित नहीं है, तो प्रेमाख्यान जो कि मारवाड़ चित्रशैली से संबंधित नहीं है, रूपमती बाज बहादुर, कल्याण रागिनी, जयदेव कल्लाली या डोला मरवण? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर जयदेव कल्लाली हो जाएगा। ये इनसे संबंधित नहीं है मारवाड़ से। चित्रकार नारायण, छज्जू एवं कृपाराम का संबंध है। तो नारायण, छज्जू और कृपाराम का संबंध आपका कौन सी चित्रकला से हो जाएगा दोस्तों? अजमेर, घाणेराव, बीकानेर या फिर आपकी नागौर? तो घाणेराव से हो जाएगा इनका संबंध, ये आपको ध्यान रखना है। तो नारायण, छज्जू और कृपाराम का संबंध आपका किससे हो जाएगा दोस्तों? तो इनका संबंध आपका घाणेराव से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, चित्रशैली जो स्थानीय है किसी बाहरी शैली का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसी चित्रशैली जो स्थानीय है किसी बाहरी शैली का प्रभाव आपको उसमें देखने को नहीं मिलेगा, तो ये आपकी जैसलमेर हो जाएगी। और ये सवाल एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी। अगला सवाल देखिए, किस चित्रशैली की प्रमुख विशेषता वृद्धावस्था के चित्र एवं पारदर्शी वेशभूषा है? तो वृद्धावस्था के चित्र बनाए गए हैं और पारदर्शी वेशभूषा है, तो ये कौन सी चित्रशैली की विशेषता हो जाएगी दोस्तों? तो ये आपकी नागौर की हो जाएगी। निम्न में से कौन सी चित्रशैली जिसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई धर्म को समान स्थान मिला है? तो हिंदू को, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई धर्म हो, समान स्थान दिया गया है कौन सी चित्रशैली में? तो ये किसमें दिया गया है? अजमेर चित्रशैली में दोस्तों। चाहे आपके हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई धर्म के हो, उनको समान स्थान दिया गया है अजमेर में। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही जाएगा। अजमेर चित्रशैली का प्रमुख चित्र राजा फाबू जी का चित्रण किसने किया था? तो राजा फाबू जी का चित्रण किसके द्वारा किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये चांद के द्वारा किया गया था। तो राजा फाबू का चित्रण किसके द्वारा किया गया भैया? चांद के द्वारा किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपका बनेगा दोस्तों। अब ये जब सवाल आपका बनेगा तो आप सोचोगे कहाँ से पूछा गया है, लेकिन ये क्लास 10th की किताब में आपका दिया गया है दोस्तों। तो राजा फाबू जी का चित्रण किसने किया? चांद ने किया। उसना एवं साहिबा महिला चित्रकारों का संबंध किस शैली से है? तो ये सवाल तो RSMSS भी काफ़ी बार पूछ चुकी है। उसना और साहिबा महिला चित्रकारों का संबंध आपका अजमेर चित्रशैली से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए,
निम्न में से कौन सा चित्रकार अजमेर शैली का नहीं है? तो कौन सा चित्रकार आपको अजमेर शैली का नहीं है? राम सिंह भाटी, नारायण भाटी, अला बख्श या फिर छज्जू भाटी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? छज्जू भाटी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस शैली में फीके और बुझे हुए रंगों का प्रयोग हुआ है? तो फीके और बुझे हुए रंगों का प्रयोग आपका किस चित्र शैली में किया गया है? तो नागौर चित्र शैली जो है दोस्तों, इसमें आपके फीके और बुझे रंगों का प्रयोग किया गया है और ये सवाल भी आपका एग्जाम में आ चुका है। अगला सवाल देखिए, मूमल चित्र किस शैली का प्रमुख चित्र है? तो मूमल चित्र जो है ये आपका किस शैली का प्रमुख चित्र हो जाएगा, ये आपको बताना है दोस्तों। तो मूमल चित्र आपका जैसलमेर चित्र शैली का प्रमुख चित्र हो जाएगा। बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव में हुआ था, तो बीकानेर शैली का उद्भव या प्रादुर्भाव किस सदी में हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। तो 16वीं सदी में दोस्तों आपके बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव हुआ था, तो ये 16वीं सदी आपको ध्यान रखना है। बीकानेर शैली का प्रारंभिक प्रमुख चित्र कौन सा था? तो बीकानेर शैली का प्रारंभिक प्रमुख चित्र आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका भागवत पुराण हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, जो कि राय सिंह के समय आपका चित्रित हुआ था। तो बीकानेर शैली का प्रारंभिक प्रमुख चित्र आपका भागवत पुराण हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उस्ता अली रज्जा एवं उस्ता हामिद रुकनुद्दीन किसके शासनकाल में बीकानेर आए थे? तो अली रज्जा और आपके हामिद रुकनुद्दीन किसके शासनकाल में बीकानेर आए थे? ये बीकानेर शैली चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार है आपके अली रज्जा और आपके दोस्तों हामिद रुकनुद्दीन। ये किस चित्रकार के समय आपके बीकानेर आए थे, ये आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा आपका। तो ये राय सिंह के समय आए थे दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा चित्रकार बीकानेर शैली का नहीं है? तो बीकानेर शैली का कौन सा चित्रकार यहाँ पर नहीं है? रामलाल, अली रज्जा, नसीरुद्दीन या फिर हसन? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? नसीरुद्दीन हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट जाएगा, क्योंकि ये मेवाड़ चित्रशैली का चित्रकार है आपका नसीरुद्दीन। बीकानेर चित्रशैली में किसके समय उस्ता कलाकारों ने हिंदू कथाओं को आधार बनाकर अनेक चित्र बनाए थे? तो बीकानेर चित्रशैली में किसके समय उस्ता कलाकारों ने हिंदू कथाओं को आधार बनाया और अनेक चित्र बनाए थे? तो अनेक चित्र किसके समय बनाए गए थे? अनूप सिंह के समय। और अनूप सिंह का शासनकाल जो है दोस्तों, ये बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है। वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित चित्रशैली नहीं है, तो वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित चित्रशैली यहाँ पर कौन सी नहीं है? किशनगढ़ आपकी वल्लभ चित्रशैली से प्रभावित है, बीकानेर नाथ द्वारा भी प्रभावित है दोस्तों, बीकानेर आपकी प्रभावित नहीं है। कोटा भी आपकी दोस्तों वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित है, तो यहाँ पर किशनगढ़, नाथ द्वारा और कोटा वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित है, लेकिन बीकानेर प्रभावित नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। भारत सरकार ने सावंत सिंह की प्रेमिका बनी ठनी के चित्र पर डाक टिकट कब जारी की? तो बनी ठनी के चित्र पर डाक टिकट कब जारी की गई? सावंत सिंह की प्रेमिका थी दोस्तों बनी ठनी। इस पर भारत सरकार ने डाक टिकट कब जारी किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा चुका है, फिर से पूछा जाएगा। 1973 में। कब जारी किया गया? 1973 में जारी किया गया। और ये सवाल यकीन मानिए दोस्तों आ चुका है, फिर से पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, सावंत सिंह नागरीदास ने बनी ठनी रसिक बिहारी का चित्र बनवाया था। तो सावंत सिंह नागरीदास ने बनी ठनी रसिक बिहारी का चित्र बनवाया था, तो ये किससे बनवाया था, ये आपसे पूछा गया है। तो ये किसने बनवाया दोस्तों? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोरध्वज हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। लाडली दास, सुरध्वज, सवाई राम, मोरध्वज। तो सावंत सिंह ने बनी ठनी का चित्र बनवाया था, यहाँ पर आपका मोरध्वज हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, किशनगढ़ चित्रशैली का चित्रकार नहीं है। तो किशनगढ़ चित्रशैली का चित्रकार यहाँ पर आपका कौन सा नहीं है दोस्तों? बदन सिंह, रामनाथ, सवाई राम या फिर बक्सा राम? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बक्सा राम जो है ये आपका किशनगढ़ चित्रशैली का चित्रकार नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, भित्ति चित्रण स्थल जो देवगढ़ से संबंधित नहीं है। तो भित्ति चित्रण स्थल जो कि आपका देवगढ़ से संबंधित नहीं है, मोती महल, हजारों की ओवरी, रंग महल, कपड़ द्वार। तो यहाँ पर कौन सा आपका देवगढ़ चित्रशैली से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। तो रंग महल जो है दोस्तों ये तो आपका बूंदी चित्रशैली से संबंधित है। तो मोती महल, हजारों की ओवरी और कपड़ द्वार जो है ये आपका देवगढ़ चित्रशैली से संबंधित है, और एक काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, मोती महल और हजारों की ओवरी। अगला सवाल देखिए, बरसते बादलों में सारस मिथुनों की नैनाभिराम आकृतियाँ किस चित्रशैली की विशेषता है? तो सारस मिथुनों की नैनाभिराम आकृतियाँ जो है ये किस चित्रशैली की विशेषता हो जाएगी? तो ये आपकी बीकानेर चित्रशैली की विशेषता हो जाएगी। बरसते बादलों में सारस मिथुनों की नैनाभिराम आकृतियाँ आपकी बीकानेर चित्रशैली की विशेषता हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, कौन सी चित्रशैली में शाहजहां एवं औरंगजेब शैली की पगड़ियाँ, फव्वारों एवं दक्षिण भारतीय शैली का चित्रण हुआ है? तो शाहजहां एवं औरंगजेब शैली की पगड़ियाँ, फव्वारों, दक्षिण भारतीय शैली का चित्रण हुआ है, तो ये किस चित्रशैली में आपका हुआ है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बीकानेर हो जाएगा। चित्रकार नानक राम, सीताराम, मूलराज का संबंध किस चित्रशैली से है? तो नानक राम देखते आपको पता चल गया होगा दोस्तों, नानक राम का संबंध आपका किशनगढ़ चित्रशैली से है। तो नानक राम, सीताराम और मूलराज का संबंध आपका किशनगढ़ चित्रशैली से हो जाएगा। देवगढ़ चित्रशैली का प्रमुख रंग है।
तो देवगढ़ चित्रशैली जो है दोस्तों, इसका प्रमुख रंग आपका क्या हो जाएगा? तो पीला हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। तो देवगढ़ चित्रशैली का रंग अगर आपसे पूछा जाए तो पीला आंसर करना है। देवगढ़ चित्रशैली का चित्रकार नहीं है तो कमला, चोखा, बैजनाथ और जीवा। तो यहाँ पर कौन सा आपका दोस्तों देवगढ़ चित्रशैली का चित्रकार नहीं है, ये आपको बताना है। तो जीवा जो है दोस्तों, ये आपका देवगढ़ चित्रशैली का चित्रकार नहीं है। कमला, चोखा और बैजनाथ ये आपके देवगढ़ चित्रशैली के चित्रकार हैं। अगला सवाल देखिए, संगत बताइए। तो यहाँ पर संगत आपको बताना है दोस्तों। देवगढ़ डॉक्टर श्रीधर अंधारे दिया गया है, बिल्कुल सही है। किशनगढ़ आपका एरिक डिक्सन दिया गया है। कोटा बूंदी आपका WG आर्चर दिया गया है। मेवाड़ में आपका RK वशिष्ठ दिया गया है। तो यहाँ पर संगत आपको बताना है। तो दोस्तों देवगढ़ डॉक्टर श्रीधर अंधारे बिल्कुल सही है। किशनगढ़ में एरिक डिक्सन बिल्कुल सही है। कोटा बूंदी में आपको ध्यान रखना है WG आर्चर, जो कि आपका क्लास 10th की किताब में दिया गया है। और मेवाड़ का आपके RK वशिष्ठ हो जाएगा, जो भी आपकी क्लास 10th की किताब में दिया गया है, ध्यान रखना है। तो इन्होंने संरक्षण प्रदान किया था। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बगता, नगा एवं हरचंद चित्रकार संबंधित है। तो बगता, नगा और हरचंद चित्रकार आपकी किस कला से संबंधित है? नाथद्वारा, देवगढ़, किशनगढ़ या जयपुर? तो बताइए, बगता से आपको पता लग गया होगा दोस्तों। बगता, नगा और हरचंद ये किस चित्रशैली से संबंधित है? तो ये आपके देवगढ़ चित्रशैली से संबंधित है। किस चित्रशैली जो मारवाड़, मेवाड़ एवं जयपुर शैली से समन्वित रूप है, वहाँ के ठिकानेदार 16वें उमराव कहलाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है चित्रशैली जो कि मारवाड़ से भी, मेवाड़ से भी और जयपुर शैली का समन्वित रूप है, यानी मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर का समन्वित रूप है, और वहाँ के ठिकानेदार जो थे वह 16वें उमराव कहलाते थे। कौन से उमराव कहलाते थे? 16वें उमराव कहलाते थे। तो ये कौन सी चित्रशैली आपकी हो जाएगी? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? नाथद्वारा तो नहीं होगी, चावंड भी नहीं होगी। अब आगे देखिए दोस्तों इसके और ऑप्शन। यहाँ पर आप देखिए, उनियारा, देवगढ़। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवगढ़ हो जाएगा। ठीक है, 16वें उमराव कहलाते थे यहाँ पर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। महिला, इलायची एवं कमला का संबंध है। तो कमला और इलायची का संबंध आपका नाथद्वारा चित्रशैली से हो जाएगा। ये सवाल तो आपने रटा हुआ होगा, काफ़ी बार देखा होगा एग्जाम में। चित्रकार जो नाथद्वारा शैली से संबंधित नहीं है, तो नाथद्वारा शैली से संबंधित चित्रकार यहाँ पर आपका कौन सा नहीं है? तो बाबा रामचंद्र संबंधित है, नारायण संबंधित है, चतुर्भुज संबंधित है, लेकिन राम सेवक यहाँ पर संबंधित नहीं है नाथद्वारा चित्रशैली से। नाथद्वारा शैली की विशेषता नहीं है, तो क्या विशेषता नाथद्वारा चित्रशैली की नहीं है? पिछवाई चित्रण इसकी विशेषता है। गायों का मनोरम चित्रण भी इसकी विशेषता है। आसमान में देवताओं का चित्रण दोस्तों नाथद्वारा चित्रशैली में हुआ है। पुरुषों के चेहरे आम की आकृति में चित्रित, ये यहाँ की विशेषता नहीं है। मेवाड़ महाराणा के काल में लघु चित्रों का निर्माण अधिक हुआ था। तो लघु चित्रों का निर्माण किस मेवाड़ महाराणा के काल में अधिक हुआ है दोस्तों? तो जयसिंह के काल में। जयसिंह के काल में आपके लघु चित्रों का चित्रण अधिक हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा आपका। मेवाड़ महाराणा जयसिंह के काल में लघु चित्रों का निर्माण अधिक हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। पोथी ग्रंथ जिसका चित्रण मेवाड़ में नहीं हुआ था, तो पोथी ग्रंथ ऐसा कौन सा है जिसका चित्रण आपका मेवाड़ में नहीं हुआ है? गीत गोविंद का हुआ है, बिहारी सत्सई, सुंदर श्रृंगार, मेघदूत। तो बताइए किसका चित्रण आपका दोस्तों यहाँ पर मेवाड़ में नहीं हुआ है? तो मेघदूत जो है इसका चित्रण आपका दोस्तों मेवाड़ में नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहारी सत्सई का, गीत गोविंद का और सुंदर श्रृंगार का चित्रण यहाँ पर हुआ है। चित्रकार रामलिंग, चंपालाल, घासीराम और तुलसीदास का संबंध किस चित्रशैली से है? तो घासीराम और तुलसीदास, इसके अलावा चंपालाल, रामलिंग का संबंध आपका किस चित्रशैली से हो जाएगा? नाथद्वारा चित्रशैली से हो जाएगा। कलीला दमना की विषय वस्तु से संबंधित चित्र किस शैली में बने हैं? तो कलीला दमना से संबंधित आपके चित्र किस शैली में बने हैं दोस्तों? तो ये आपके मेवाड़ चित्रशैली में बने हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चावंड के रागमाला 1605 का चित्रण अमर सिंह फर्स्ट के समय किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दो चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। एक चित्रण हुआ था आपका डोला मारू का। डोला मारू का चित्रण जो है दोस्तों, ये तो आपका महाराणा प्रताप के काल में किया गया था, ठीक है। और रागमाला का जो चित्रण है ये किसके काल में किया गया था? रागमाला का चित्रण अमर सिंह के काल में किया गया था। दोनों बातें RPSC के द्वारा पूछ ली गई है। डोला मारू का चित्रण तो किसने किया? तो ये आपके दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन। ऑप्शन सी हो जाएगा। डोला मारू का चित्रण भी आपका नसरुद्दीन के द्वारा किया गया था, और यहाँ पर रागमाला का चित्रण जो है दोस्तों ये भी आपका नसरुद्दीन के द्वारा ही किया गया है। लेकिन ये महाराणा प्रताप के समय हुआ था, ये आपका अमर सिंह के समय हुआ था। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। ये 1605 की बात हो जाएगी आपकी, तो ये सन भी आपको ध्यान रखना है, ये सन भी पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, मेवाड़ में लघु चित्रशैली का स्वर्णकाल किसका शासनकाल है? तो लघु चित्रशैली का स्वर्णकाल किसका शासनकाल हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो ये किसका हो जाएगा दोस्तों? जगत सिंह फर्स्ट का हो जाएगा। जगत सिंह फर्स्ट का लघु चित्रशैली का स्वर्णकाल हो जाएगा।
ग्रंथ जिसका मेवाड़ चित्रशैली में चित्रण नहीं हुआ है, रसिक प्रिया का, भागवत पुराण का, रामायण का या फिर रसराज का। तो किसका चित्रण आपका मेवाड़ चित्रशैली में नहीं हुआ है? रसराज का चित्रण आपका मेवाड़ चित्रशैली में नहीं हुआ है। चित्रों की ओवरी जो है दोस्तों, ये कला विद्यालय के सह संस्थापक है, यानी संस्थापक इसके कौन हो जाएंगे? चित्रों की ओवरी। तो चित्रों की ओवरी जो है दोस्तों, इसके संस्थापक आपके कौन हो जाएंगे? जगत सिंह फर्स्ट हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। चित्रकार जो मेवाड़ शैली का नहीं है, तो मेवाड़ शैली का चित्रकार यहाँ पर कौन सा नहीं है? साहिबुद्दीन, मनोहर, नूरुद्दीन या फिर रुकनुद्दीन। तो मेवाड़ चित्रशैली का चित्रकार यहाँ पर कौन सा नहीं है? साहिबुद्दीन भी है दोस्तों, इसके अलावा आपका मनोहर भी है और नूरुद्दीन भी है, लेकिन रुकनुद्दीन नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बूंदी चित्रशैली किस चित्रशैली से प्रभावित थी? तो बूंदी चित्रशैली आपकी किस चित्रशैली से प्रभावित है? तो मेवाड़ चित्रशैली से प्रभावित है आपकी बूंदी चित्रशैली। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बूंदी में रंग महल एवं चित्रशाला का निर्माण क्रमशः किसने करवाया था? तो रंग महल का निर्माण तो दोस्तों छत्रसाल यानी शत्रुसाल के द्वारा करवाया गया था, और उमेद चित्र तो उमेद सिंह के द्वारा चित्रशाला का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। देखो, इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो आप, चित्र जो बनाए जाते हैं बड़ी उम्मीद से बनाए जाते हैं, तो उमेद सिंह, तो चित्र बड़ी उम्मीद से बनाए जाते हैं तो उमेद सिंह। और रंग महल जो है, रंग कौन लगाता है? शत्रु लगाता है। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो आप, रंग महल शत्रुसाल और चित्रशाला उमेद सिंह। बूंदी चित्रशैली पर दक्षिण भारतीय शैली का प्रभाव किसके समय पड़ा था? तो बूंदी चित्रशैली पर दक्षिण भारतीय शैली का प्रभाव किसके समय पड़ा, ये आपको बताना है। तो ये भाव सिंह और अनिरुद्ध सिंह के समय दोस्तों दक्षिण भारतीय शैली का प्रभाव बूंदी चित्रशैली पर पड़ा था। तो भाव सिंह और अनिरुद्ध सिंह के समय पड़ा था, ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण भारतीय शैली का प्रभाव बूंदी चित्रशैली पर। बूंदी के शासक को जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्र बनाया जो प्रसिद्ध है। तो दोस्तों किस चित्रकार का चित्र बनाया है जंगली सुअर का शिकार करते हुए? तो किसका चित्र बनाया है? काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, उमेश सिंह का चित्र बनाया है। चित्रकार जो बूंदी से संबंधित नहीं है, सुरजन, अहमद अली, रामलाल और गोविंद। तो यहाँ पर आपका कौन सा दोस्तों बूंदी से संबंधित नहीं है? सुरजन आपका बूंदी से संबंधित है, अहमद अली भी संबंधित है, रामलाल भी संबंधित है, गोविंद संबंधित नहीं है बूंदी चित्रशैली से। कोटा चित्रशैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों? तो कोटा चित्रशैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय किसे जाएगा दोस्तों? तो ये महाराव राम सिंह को जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि विकास की बात यहाँ पर की जा रही है, तो कोटा चित्रशैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय किसे जाएगा? महाराव राम सिंह को जाएगा, जबकि उमेश सिंह का अभी स्वर्णकाल आएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाएगा, तो राम सिंह को दिया जाएगा। कोटा चित्रशैली का स्वर्णकाल किसका शासनकाल है? तो कोटा चित्रशैली का स्वर्णकाल अगर आपसे पूछा जाए तो ये महाराणा उमेश सिंह का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन स्वतंत्र विकास पूछा जाए तो राम सिंह आपका आंसर होगा। चित्रकार जो कोटा शैली का नहीं है, तो कोटा शैली का यहाँ पर कौन सा चित्रकार आपका नहीं है? रघुनाथ, गोविंद राम, लच्छी राम या अहमद अली। तो अहमद अली जो है दोस्तों ये तो आपका बूंदी का हो जाएगा, तो ये आपका कोटा का नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। रघुनाथ, गोविंद राम और लच्छी राम आपके कोटा के हो जाएंगे। मोजमाबाद स्थल किस चित्रशैली से संबंधित है? तो मोजमाबाद स्थल जो है दोस्तों नाम से आपको पता लग रहा है, मोजमाबाद का संबंध आपका किससे हो जाएगा? आमेर चित्रशैली से हो जाएगा। सवाई जयसिंह के जयपुर में कितने कारखानों की स्थापना की थी? तो ये सवाल आपका काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। सवाई जयसिंह के द्वारा जयपुर में कितने कारखानों की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों 36 कारखानों की स्थापना सवाई जयसिंह के द्वारा की गई थी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, किस चित्रशैली में पशु पक्षियों के चित्रण का विशेष महत्व है? तो पशु पक्षियों के चित्रण का विशेष महत्व आपका बूंदी में हो जाएगा, और ये सवाल तो आपको याद होगा क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। किस चित्रशैली में नारियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है? तो ये सवाल भी एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। कोटा चित्रशैली जो है दोस्तों यहाँ पर नारियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। अगला सवाल देखिए, आमेर के राजा भगवान दास के साथ किसकी प्रति अकबर के लिए जयपुर के सूरत खाने में तैयार की गई थी? इसमें 10 बड़े आकार के चित्र बने थे, तो ये किसके समय तैयार की गई ये आपसे पूछा गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आमेर के राजा भगवान दास जो थे इनके साथ रज्मनामा जो थी, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। रज्मनामा की प्रति अकबर के लिए जयपुर के सूरत खाने में तैयार की गई थी, किसके समय? भगवान दास के समय, ठीक है। आप इससे भी पता लगा सकते हो क्योंकि अकबर किसके समकालीन था? भगवान दास के समकालीन था। तो भगवान दास के समय रज्मनामा की प्रति अकबर के लिए जयपुर के सूरत खाने में तैयार की गई थी, और इसमें 10 बड़े आकार के चित्र बने हुए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, कितने बड़े आकार के चित्र इसमें बने हुए हैं? तो 10। आमेर चित्रशैली का प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ है, तो आमेर चित्रशैली जो है इसका प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ आपका कौन सा हो जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, यह सवाल मैंने टेलीग्राम पर भी अपलोड किया हुआ है। यशोधरा चित्र यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। आमेर चित्रशैली का प्रारंभिक चित्र अगर आपसे पूछा जाए तो यशोधरा चरित्र का होगा,
अगला सवाल देखिए, आमेर के राजा ने अपनी रानी चंद्रावती के लिए रसिक प्रिया एवं कृष्ण रुक्मणी वेली ग्रंथों का चित्रण करवाया था। तो आमेर के राजा ने दोस्तों अपनी रानी चंद्रावती के लिए रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वेली ग्रंथों का चित्रण करवाया था। तो ये किस राजा ने करवाया था, ये आपसे पूछा गया है। तो मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा दोस्तों अपनी रानी चंद्रावती के लिए रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वेली ग्रंथों का चित्रण करवाया गया था। किस शासक के समय सूरत खाना आमेर से हटाकर जयपुर स्थापित किया गया? तो आमेर से सूरत खाने को हटा दिया गया और जयपुर स्थापित किया गया किस शासक के समय? तो ये ईश्वरी सिंह के समय। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा और ये आपका महत्वपूर्ण सवाल बनेगा दोस्तों जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा। जयपुर में ईश्वरी सिंह के समय चित्रकार जो जानवरों की लड़ाइयों के चित्र बनाता था, तो ऐसा कौन सा चित्रकार है जो जानवरों की लड़ाइयों के चित्र बनाता था ईश्वरी सिंह के समय? तो ये कौन हो जाएगा दोस्तों, आपका बताइए। साहिब राम, लालचंद, राम सेवक या फिर आपका सालिग्राम? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लालचंद। लालचंद जो है दोस्तों ईश्वरी सिंह के समय आपके जानवरों की लड़ाइयों के चित्र बनाता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है लालचंद किसके समकालीन था? तो ये ईश्वरी सिंह के समकालीन था, यानी ईश्वरी सिंह के काल में हो जाएगा लालचंद। ये आपको ध्यान रखना है। चित्रकार साहिब राम ने सर्वप्रथम आदमकद पोर्ट्रेट चित्रण की शुरुआत किसके समय की थी? तो आदमकद पोर्ट्रेट चित्रण की शुरुआत साहिब राम के द्वारा किसके समय की गई थी? तो शुरुआत किसके समय की गई? ईश्वरी सिंह के समय की गई थी। तो साहिब राम और लालचंद ये किसके समकालीन हो जाएंगे? तो ये आपके दोस्तों साहिब राम हो चाहे आपका लालचंद हो, ये आपके ईश्वरी सिंह के समकालीन हो जाएंगे। और ये सवाल आपका एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। आदमगढ़ पोर्ट्रेट का चित्रण की शुरुआत ईश्वरी सिंह के समय हुई। मणिकुट्टिकम चित्रण का विकास किसके समय हुआ था? तो मणिकुट्टिकम चित्रण का विकास किसके समय हुआ, यह आपसे पूछा गया है। तो सवाई माधो सिंह फर्स्ट के समय मणिकुट्टिकम चित्रण का विकास हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। तो सवाई माधो सिंह फर्स्ट के समय मणिकुट्टिकम चित्रण का विकास हुआ। चित्रकार जो जयपुर चित्रशैली से संबंधित नहीं है, तो बताइए कौन सा आपका जयपुर चित्रशैली से संबंधित नहीं है? गोपाल, हुक्मा, भेरू या लक्ष्मण? तो भेरू आपका दोस्तों जयपुर चित्रशैली से संबंधित नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कौन सी विशेषता जयपुर चित्रशैली से संबंधित नहीं है? तो जयपुर चित्रशैली से संबंधित आपकी कौन सी विशेषता यहाँ पर नहीं है? भित्ति चित्रण, पोती चित्रण, लघु चित्रण या सेल चित्रण? तो सेल चित्रण जो है ये आपके जयपुर चित्रशैली से संबंधित नहीं है। भित्ति, पोती और लघु चित्रण यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल है आपका, भित्ति चित्रण का प्रारंभ किस शैली के समय हुआ था? तो भित्ति चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ था कि आपसे पूछा गया है। तो किस शैली से हुआ? ये आपका आमेर शैली से भित्ति चित्रण का प्रारंभ हुआ था। तो ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। भित्ति चित्रण का प्रारंभ आपका आमेर चित्रशैली से हुआ था। चित्रशैली ठिकाना जो ढूंढाड़ स्कूल से संबंधित नहीं है, तो ढूंढाड़ से संबंधित आपकी इसरदा, झिलाय, सामोद या सावर? ये सवाल अभी आपका दोस्तों आरएसएमएस एसबी के द्वारा पूछा गया था, कौन सा आपका ढूंढाड़ से संबंधित नहीं है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसरदा संबंधित है, झिलाई संबंधित है, सामोद संबंधित है। आपने सुना होगा सामोद के हनुमान जी जयपुर में हो जाएंगे आपके। इसरदा आपका दोस्तों ढूंढाड़ से संबंधित है, झिलाई आपका ढूंढाड़ से संबंधित है, लेकिन सावर आपका ढूंढाड़ से संबंधित नहीं है। अगला सवाल देखिए, अलवर चित्रशैली के प्रारंभिक चित्रकार थे, तो अलवर चित्रशैली के प्रारंभिक चित्रकार आपके कौन हो जाएंगे? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए। तो ये आपके शिव कुमार और डालूराम हो जाएंगे। तो प्रारंभिक चित्रकार आपके शिव कुमार और डालूराम हो जाएंगे अलवर चित्रशैली के। यहाँ पर प्रारंभिक पूछे गए हैं। अलवर महाराजा फकीरों से जंगल में धर्म चर्चा करते हुए स्वयं का चित्रण किया गया। तो फकीरों से जंगल में धर्म की चर्चा कर रहे हैं, कौन से महाराजा हैं आपके जिनका चित्रण किया गया है? तो अलवर के महाराजा आपको बताने हैं, ये कौन हो जाएंगे? बख्तावर सिंह हो जाएंगे। तो बख्तावर सिंह जो है दोस्तों ये जंगल में धर्म की चर्चा कर रहे हैं फकीरों से, तो इसका चित्रण किया गया है। तो ये बख्तावर सिंह आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, अलवर चित्रशैली का स्वर्णकाल किसका शासनकाल कहा जाता है? तो अलवर चित्रशैली का स्वर्णकाल बता दीजिए आप। तो ये किसका हो जाएगा? विनय सिंह का हो जाएगा। विनय सिंह जो है ये अलवर चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाएगा। अलवर के महाराजा विनय सिंह के समय गुलिस्ता का चित्रण किसने किया था? तो गुलिस्ता का चित्रण दोस्तों किसके समय हुआ था? तो ये विनय सिंह के समय गुलिस्ता का चित्रण किया गया अलवर में। और ये किसने किया था, ये आपसे पूछा गया है, तो बता दीजिए किसने किया था दोस्तों। तो ये आपके बलदेव और गुलाम अली के द्वारा किया गया था। तो बलदेव हो जाएगा और एक आपका गुलाम अली हो जाएगा, इसके द्वारा दोस्तों गुलिस्ता का चित्रण किया गया था। गू से गुलाम, गू से गुलिस्ता हो जाएगा और बलदेव भी आपको साथ से ध्यान रखना है। और ये विनय सिंह के समय चित्रित हुआ था। चित्रकार जो अलवर शैली का नहीं है, तो अलवर शैली का चित्रकार यहाँ पर कौन सा नहीं है? जमुना दास, बक्साराम, नंदराम या फिर नानाराम? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जमुना दास, बक्साराम और नंदराम तो आपके अलवर शैली के हो जाएंगे, लेकिन नानाराम आपका अलवर शैली से नहीं है। अलवर महाराजा मंगल सिंह के समय चित्रकार जिन्होंने हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया था, तो हाथी दांत के चित्रण किए थे दोस्तों मंगल सिंह के समय। तो याद रखना है मंगल सिंह के समय, किसके समय? मंगल सिंह के समय जिन्होंने हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया था वो कौन हो जाएंगे आपके दोस्तों?
देखो नाम से आपको पता लग रहा है, ये सवाल आपका एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, मूलचंद के द्वारा आपके हाथी दांत के चित्रण किए गए थे दोस्तों। तो मूलचंद और उदयराम आपको ध्यान रखना है, और मंगल सिंह साथ में ध्यान रखना है। मंगल सिंह भी साथ में ध्यान रखना है दोस्तों, मंगल सिंह के समय किए गए थे। ठीक है, तो मंगल सिंह आपको ध्यान रखना है। मंगल सिंह के समय ही आपके हाथी दांत के चित्रण मूलचंद और उदयराम के द्वारा किए गए थे। वैश्याओं एवं कामशास्त्र का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो वैश्याओं का यानी गणिका, गणिका भी बोला जाता है इनको, तो गणिकाओं का चित्रण और आपका वैश्याओं का चित्रण, कामशास्त्र का चित्रण जो है ये किस शैली में हुआ है? तो ये आपका किस शैली में हुआ है? अलवर चित्र शैली में हुआ है। अगला सवाल देखिए, सुंदर बेल बूटों वाली वसलियों का निर्माण किस शैली की निजी विशेषता है? तो सुंदर बेल बूटों वाली वसलियों का निर्माण किस शैली की निजी विशेषता है, ये आपको बताना है। तो ये किस शैली की हो जाएगी? अलवर चित्र शैली की हो जाएगी, सुंदर बेल बूटों वाली वसलियों का निर्माण। नफीरी वादन का चित्रण किस शैली की प्रसिद्ध विशेषता है? तो नफीरी वादन, इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा आपका। नफीरी वादन जो है दोस्तों ये किस चित्रण शैली की विशेषता हो जाएगी आपकी? जयपुर, बीकानेर, बूंदी, अलवर। तो बताइए, ये आपकी अलवर चित्र शैली की विशेषता हो जाएगी नफीरी वादन। याद रह जाएगा, नफीरी वादन का संबंध आपका किससे हो जाएगा? अलवर चित्र शैली से हो जाएगा। चित्रशैली जिसमें पुरुषों की शक्ल आम की आकृति में बनाई गई है, तो आम की आकृति में पुरुषों की शक्ल बनाई गई है बीकानेर, बूंदी, किशनगढ़, अलवर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपकी अलवर चित्रशैली में पुरुषों की शक्ल जो है वो आम की आकृति में बनाई गई है। अच्छा सवाल है आपका, धीमा मीर बख्श, काशी एवं राम लखन का संबंध किस चित्रशैली से हो जाएगा? तो धीमा मीर बख्श, काशी और राम लखन का संबंध आपका किस चित्रशैली से हो जाएगा दोस्तों? तो इनका संबंध आपका उनियारा चित्रशैली से हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो धीमा मीर बख्श, काशी और आपके राम लखन जो है इनका संबंध आपका उनियारा चित्रशैली से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, फ्रांस के नदीन ला फ्रेंस ने की हवेलियों के भित्ति चित्रों के संरक्षण के लिए सराहनीय कार्य कर एक मिसाल पेश की थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो फ्रांस के नदीन ला फ्रेंस ने फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्रों के संरक्षण के लिए सराहनीय कार्य एक मिसाल पेश की थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नदीन ला फ्रेंस ने फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्रों का संरक्षण करने के लिए सराहनीय कार्य एक मिसाल पेश की थी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, चित्रकार जो उनियारा शैली का नहीं है, तो उनियारा शैली का चित्रकार यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो बता दीजिए दोस्तों, राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान या गोविंद। तो कौन सा आपका उनियारा चित्रशैली से संबंधित नहीं है? तो गोविंद आपका उनियारा चित्रशैली से संबंधित नहीं है। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान ये आपके उनियारा चित्रशैली से संबंधित है। तो ये ध्यान रखना है, राम, सीता, हनुमान और लक्ष्मण ये आपके उनियारा से संबंधित हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। चित्रकला विकास के लिए कार्यरत संस्थान जो जयपुर में नहीं है, तो आयाम, आकृति, अंकन, पेग, कौन सा आपका जयपुर में नहीं है? या आपसे पूछा गया है तो अंकन आपका जयपुर में नहीं है, आकृति, आयाम और पेग आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर असंगत आपको बताना है, चित्रकार और चित्रशैली दी गई है। तो किशनगढ़ के सूरध्वज, डालचंद, जीवा और सीताराम, जयपुर के गोपाल, हुक्मा, चिमना, अलवर के राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, कोटा के आपके रघुनाथ, गोविंद राम और नूर मोहम्मद। तो नूर मोहम्मद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके कोटा चित्रशैली का चित्रकार है दोस्तों, नूर मोहम्मद, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी एग्जाम में इंडिविजुअली पूछा जाता है, ऐसे दे दिया जाएगा आपको नूर मोहम्मद कहाँ का चित्रकार है, तो ये आपके कोटा का हो जाएगा। तो यहाँ पर असंगत आपको बताना है, तो बताइए यहाँ पर असंगत आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। राजस्थानी चित्रकला का नामकरण राजपूत चित्रकला करने से संबंधित विद्वान नहीं है। तो राजपूत चित्रकला करने से संबंधित विद्वान यहाँ पर आपके कौन से नहीं है? कुमार स्वामी, ओसी गांगुली, आर के वशिष्ठ या हेवेल। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? आर के वशिष्ठ हो जाएगा दोस्तों। इन्होंने राजपूत चित्रकला में वर्गीकरण नहीं किया है, तो कुमार स्वामी, ओसी गांगुली और हेवेल ने किया है। राजपूताना की चित्रकला परंपरा का नामकरण राजस्थानी चित्रकला किया था। तो राजस्थानी चित्रकला नाम किसने दिया, ये आपको बताना है। तो राजस्थानी चित्रकला शब्द का प्रयोग या ये नाम किसने दिया था, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये नामकरण से रिलेटेड सवाल है, तो ये किसने दिया था? इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, ये राय कृष्णदास के द्वारा दिया गया था। राजस्थानी चित्रकला किसने कहा? राय कृष्णदास ने कहा। प्राचीन शैल चित्र स्थल आलनिया किस जिले में स्थित है? तो आलनिया आपका किस जिले में हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका कोटा जिले में हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, प्राचीन शैल चित्र स्थल दर्र एवं दर्रा क्रमशः स्थित है। तो दर्र एवं दर्रा आपका क्रमशः कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये आपके दर्र तो आपका भरतपुर में हो जाएगा, दर्रा आपका कोटा में हो जाएगा। तो प्राचीन शैल चित्र अगर आपसे पूछा जाए दर्र कहाँ पर है? भरतपुर में। दर्रा कहाँ पर है? कोटा में है। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य तो कोटा में हो ही जाएगा और दर्र आपका भरतपुर में हो जाएगा, इसको आप अलग से ध्यान रखिए। 1953 ईस्वी में वी.एस. वाकणकर ने शैल चित्रों की खोज की थी। तो 1953 ईस्वी में वी.एस. वाकणकर ने शैल चित्रों की खोज की थी। चंबल घाटी, काली सिंध घाटी, अरावली या फिर ईडर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वी.एस. वाकणकर आपको ध्यान रखना है,
इन्होंने 1953 में दोस्तों सेल चित्रों की खोज की थी। कहाँ कहाँ पर की थी? चंबल घाटी में, काली सिंध घाटी में, अरावली माउंट आबू में और ईडर में। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ 1060 ईस्वी में रचित जो जैसलमेर से मिले हैं। तो 1060 ईस्वी में रचित जो कि आपके जैसलमेर से प्राप्त हुए हैं, ये आपके कौन से हो जाएंगे? तो ये आपके औध्यन निरुक्ति वर्ती हो जाएगा और आपका देश वेकालिका हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी तो आपका दोस्तों मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित है। महानायक पढ़ने भी यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेदपाट को माना जाता है जो चित्रशैली से पूर्णतया प्रभावित थी। तो यहाँ पर आपको बताना है मेदपाट माना जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेदपाट को माना जाता है जो कि आपकी अजंता चित्रशैली से पूर्णतया प्रभावित थी। राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ में किस शैली का प्रभाव नहीं था? तो राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ में किस शैली का प्रभाव नहीं था? तो यहाँ पर मुगल शैली का प्रभाव नहीं था दोस्तों। प्रारंभ की बात की जा रही है तो प्रारंभ में मुगल शैली का प्रभाव नहीं था। जैन शैली का, गुजराती का, अपभ्रंश का प्रभाव था। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में किया है, जो कि कब प्रस्तुत हुई आपकी? तो ये 1916 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आपको ये ध्यान रखना है, वैज्ञानिक विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो आनंद कुमार स्वामी के द्वारा किया गया। राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक इनकी हो जाएगी, आनंद कुमार स्वामी की हो जाएगी। तो ये तीनों सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला सवाल देखिए, किसने अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग्स में इस प्रदेश की चित्रकला को राजपूत कला नाम दिया था? तो इंडियन पेंटिंग्स जो ग्रंथ है इसमें राजपूत कला नाम दिया है, ये किसने दिया है? ये आपसे पूछा गया है। तो राजपूत कला अगर आपसे पूछा जाए तो ये किसने दिया है? WH ब्राउन ने दिया है। ठीक है, राजपूत कला पूछा जाए तो किसने दिया है? आपका दोस्तों WH ब्राउन ने दिया है। ठीक है, याद रखना है, राजपूत अलग है, राजस्थानी अलग है। तो राजपूत बोले तो WH ब्राउन आपको करना है। ठीक है, कोटा बूंदी चित्रशैली से संबंधित पुस्तक लेखन के संबंध में असंगत बताइए। तो पुस्तक लेखन के संबंध में कोटा बूंदी चित्रशैली से असंगत आपको बताना है। प्रमोद चंद्र, WG आर्चर, इसके अलावा आपके हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर ब्रजेंद्र सिंह और मोतीचंद। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? मोतीचंद हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मेवाड़ शैली के संबंध में पुस्तक लेखन का कार्य करने वाले नहीं थे। तो मेवाड़ शैली के संबंध में पुस्तक लेखन कार्य करने वाले कौन नहीं थे? तो यहाँ पर मोतीचंद थे, श्रीधर अंधारे थे, RK वशिष्ठ थे, प्रमोद चंद नहीं है। और ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला सवाल देखिए, राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो कौन सी प्रमुख विशेषता राजस्थानी चित्रकला की नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पर लोक जीवन का चित्रण किया गया, विषय वस्तु की विविधता है, प्राकृतिक सौंदर्य और नारी सौंदर्य का सजीव चित्रण हुआ है। चित्रों में चित्रकारों का नाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हालांकि डेट जो लिखी जाती थी और नाम लिखा जाता था वो बीकानेर में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन पूर्णतः देखने को नहीं मिलता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थानी चित्रकला की शैलियों को भौगोलिक व सांस्कृतिक आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर राजस्थान की चित्रकला को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में विभाजित किया गया है। ढूंढाड़ स्कूल का भाग नहीं है। तो ढूंढाड़ स्कूल का भाग सावर नहीं है, ये हम देख चुके हैं। उनियारा शैली किस स्कूल का भाग है? तो उनियारा आपका किस स्कूल का भाग हो जाएगी, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये किसका पार्ट हो जाएगी? ढूंढाड़ का पार्ट हो जाएगी। मारवाड़ स्कूल का भाग नहीं है। तो मारवाड़ का भाग यहाँ पर कौन सा नहीं है? घाणेराव, भिनाय, जुनिया या फिर केलवा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केलवा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो मारवाड़ स्कूल का भाग घाणेराव हो जाएगा, भिनाय हो जाएगा और जूनिया हो जाएगा। केलवा नहीं है, केलवा आपका शायद मेवाड़ का हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, असंगत बताइए। मेवाड़ स्कूल शैली में चावंड, नाथ द्वारा देवगढ़ आ जाएगी। मारवाड़ में शाहपुरा, बनेड़ा, अजमेर, नागौर दिया गया है। हाड़ौती में बूंदी, कोटा, झालावाड़ आ जाएगी। ढूंढाड़ में आपका अजमेर, जयपुर, अलवर और शेखावटी आ जाएगा। तो यहाँ पर असंगत आपको बताना है, तो बी यहाँ पर असंगत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि शाहपुरा आपकी मारवाड़ में नहीं आती है दोस्तों। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर अजमेर जो है ये आपकी ढूंढाड़ में आती है, तो यहाँ पर अजमेर भी नहीं होगा। तो यहाँ पर A, C, D आपका सही हो जाएगा, बी यहाँ पर आपका गलत है। भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध मुगल गार्डन स्थित है। तो मुगल गार्डन आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपको बता देना है दोस्तों। तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? सांगानेर, सांबर, आमेर, बेराट, सारे जयपुर के दे दिए। तो यहाँ पर बेराट आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध मुगल गार्डन आपका कहाँ पर है? बेराट में है। आगे देखिए, आमेर दुर्ग में राजा ने 1639 में गणेश पोल का निर्माण करवाया था, जो भित्ति चित्रों व अलंकरणों हेतु प्रसिद्ध है। तो गणेश पोल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? आमेर दुर्ग में। तो ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये किसके द्वारा करवाया गया था? मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। तो मिर्जा जयसिंह के द्वारा 1639 ईस्वी में गणेश पोल का निर्माण करवाया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1639 भी अगर आपको ध्यान रह जाए तो ध्यान रख लेना। ठीक है,
अगला सवाल देखिए, जयपुर चित्रशैली के राजा के समय रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारहमासा, नवरस, रागमाला चित्रों का चित्रण हुआ है। तो ये किसके समय हुआ है? तो ये आपके सवाई जयसिंह के समय हुआ है। सवाई जयसिंह के समय दोस्तों रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारहमासा, नवरस, रागमाला का चित्रण हुआ है जयपुर के अंदर। अगला सवाल देखिए, किसके समय गलता के मंदिरों, सिसोदिया रानी के महल, चंद्रमहल, पुंडरीक की हवेली के कलात्मक भित्ति चित्रण का निर्माण हुआ है? तो ये किसके समय हुआ है दोस्तों? तो ये आपके सवाई माधो सिंह प्रथम के समय हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए गलता जी के मंदिरों, सिसोदिया रानी के महल, चंद्रमहल, पुंडरीक की हवेली, सिसोदिया रानी के महल तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। पुंडरीक की हवेली भी आपको ध्यान रखना है, ये सवाई माधो सिंह प्रथम के समय चित्रित हुई है। लाल चितेरा किसके समय का प्रमुख चित्रकार था? तो लाल चितेरा जो है ये किसके समय का प्रमुख चित्रकार हो जाएगा? तो ईश्वरी सिंह और सवाई माधो सिंह के समय का प्रमुख चित्रकार हो जाएगा लाल चितेरा। तो ईश्वरी सिंह और सवाई माधो सिंह के समय का प्रमुख चित्रकार है आपका लाल चितेरा। अगला सवाल देखिए, चित्रकार राम सेवक, चिमना और शालिग्राम किस चित्रशैली से संबंधित है? तो राम सेवक हो, चाहे आपका चिमना हो, चाहे शालिग्राम हो, ये आपके किस चित्रशैली से संबंधित है? तो आपके जयपुर चित्रशैली से संबंधित है। शालिग्राम आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। जयपुर के शासक के समय 50 से अधिक चित्रकार सूरत खाने में चित्रों को बनाने हेतु नियुक्त थे। यह काल चित्रशैली का स्वर्णकाल था। तो ये किसका स्वर्णकाल हो जाएगा? यानी कि यहाँ पर आपसे जयपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल पूछा गया है, तो सवाई प्रताप सिंह का काल हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए, साझी पर्व के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। सांझी श्राद्ध पक्ष में मनाई जाती है। तो सांझी आपकी श्राद्ध पक्ष में मनाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। कुंवारी कन्याओं द्वारा घरों व मंदिरों की दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं, ये बात भी सही है। अंतिम 5 दिन बने बड़े चित्र संजिया कोट कहलाते हैं। तो अंतिम 5 दिन बने बड़े चित्र जो है ये आपके संजिया कोट कहलाते हैं। सांझी को पार्वती का रूप माना जाता है, तो ये बात भी आपकी सही है। यहाँ पर आपके चारों कथन सही है। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अंतिम 5 दिन बड़े बने चित्र संजिया कोट कहलाते हैं। ठीक है, और श्राद्ध पक्ष में मनाई जाती है। साझी के पहले दिन से 10वें दिन तक 1 या 2 प्रतीक ही बनाए जाते हैं, जिसमें संगत बताइए। पहला दिन सूर्य, चंद्रमा, तारे, दूसरे दिन 5 फूल, तीसरे दिन पंखी, चौथे दिन हाथी सवार। तो ये आपकी क्लास 10 की किताब में दिया गया है दोस्तों। अगर किसी दिन सवाल बनाएगा तो एग्जामिनर बना सकता है। सांझी के पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक 1 या 2 प्रतीक ही बनाए जाते हैं, जिसमें संगत बताना है आपको। पहले दिन में सूर्य, चंद्रमा, तारे बनाए जाते हैं, दूसरे दिन 5 फूल बनाए जाते हैं, तीसरे दिन पंखी बनाई जाती है, चौथे दिन आपका हाथी सवार बनाया जाता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपके 5वें दिन का आपको बताना है चौपड़, छठे दिन का स्वास्तिक, 7वें दिन का घेवर, 8वें दिन का ढोलक और नगाड़े, 9वें दिन का बंदर नवार और 10वें दिन का खजूर का पेड़। ये एज इट इज आपका क्लास 10 की किताब में दिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इनको सीक्वेंस से याद करना पड़ेगा आपको, कभी भी एग्जाम में सवाल बन के आ सकता है। 5वें दिन चौपड़, छठे दिन स्वास्तिक, 7वें दिन घेवर बनाएंगे, 8वें दिन ढोलक नगाड़े, 9वें दिन बंद नवार, 10वें दिन खजूर का पेड़। अगला सवाल देखिए, पश्चिमी राजस्थान में दैनिक उपयोग की वस्तुएं वो अनाज रखने हेतु बनाए जाते हैं। तो वस्तुएं और अनाज रखने के लिए पश्चिमी राजस्थान में क्या बनाए जाते हैं? कोठियाँ, व्हील, अटेरना या छेड़ा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कोठियाँ बनाई जाती है और व्हील बनाई जाती है। और ये व्हील वाला सवाल एग्जाम में आ चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना है। व्हील जो है ये किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों आपके अनाज रखने के जो बड़े मर्दभांड होते हैं उनको कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कोठिया और आपका व्हील। सांझी पर्व को किस नाम से जाना जाता है? तो सांझी पर्व को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो किस नाम से आपके सांझी पर्व को जाना जाएगा? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांझ की हांजी, हाजिया, या फिर आपका दोस्तों संजुली, या फिर सिंजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी के सभी यहाँ पर सही हो जाएंगे आपके। ठीक है, सांझ की हाजी, हाजिया, संजुली और सिंजी। अगला सवाल देखिए, दीवारों व घर की देहरी, चौखट, आंगन को सजाने के लिए बनाए गए ज्यामितीय अलंकरण कहलाते हैं। तो ज्यामितीय अलंकरण क्या कहलाते हैं? जो कि चौखट, आंगन और देहरी को सजाने के लिए बनाए जाते हैं, तो ये आपके क्या कहलाते हैं? मांडना कहलाते हैं। और ये सवाल एग्जाम में आ चुका है। पुष्कर पेड़ी और पथवारी मांडने किस अवसर पर बनाए जाते हैं? तो पुष्कर पेड़ी और पथवारी मांडने आपके किस अवसर पर बनाए जाते हैं? तो ये आपके दोस्तों धार्मिक यात्रा से लौटने पर बनाए जाते हैं आपके पुष्कर पेड़ी और पथवारी मांडने। फड़ चित्रण का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो फड़ चित्रण का प्रमुख केंद्र आपका शाहपुरा भीलवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, श्रीलाल जोशी का संबंध किससे हो जाएगा? फड़ से हो जाएगा। और इनको दोस्तों पद्मश्री भी दिया जा चुका है। कागज पर बने चित्र कहलाते हैं। तो कागज पर बने चित्र आपके क्या कहलाएंगे? तो कागज पर बने चित्र आपके पाने कहलाते हैं। अगला सवाल देखिए, संगत बताना है दोस्तों। घर व दीवारों पर बने चित्र मांडने, कपड़े पर बने चित्र फड़, लकड़ी पर बने चित्र कावड़, शरीर पर बने चित्र को गोदना कहा जाता है। तो सभी के सभी यहाँ पर सही हो जाएंगे।
24 श्रृंगारों से चित्रित श्रीनाथ जी का पाना कहाँ का प्रसिद्ध है? तो श्रीनाथ जी का पाना जो है दोस्तों ये 24 श्रृंगारों से चित्रित किया जाता है। ये कहाँ का प्रसिद्ध है आपका? तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। एक मंदिरनुमा काष्ठ कलाकृति है, तो कावड़ एक मंदिरनुमा काष्ठ कलाकृति आपकी हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मांगीलाल मिस्त्री का संबंध दोस्तों किस हस्तकला से है? तो मांगीलाल मिस्त्री का संबंध अगर आपसे पूछा जाए तो इनका संबंध कावड़ से हो जाएगा। कावड़ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कावड़ कला कहाँ की प्रसिद्ध है भैया? बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। पशुओं के शरीर पर बने दाग के निशान कहलाते हैं, तो पशुओं के शरीर पर बने दाग के निशान आपके क्या कहलाते हैं दोस्तों? अटेना, गोडलिया, व्हील या झमेला। इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा आपका दोस्तों। गोडलिया कहा जाता है, ठीक है। पशुओं के शरीर पर जो दाग बनाए जाते हैं निशान के लिए, भाई ये हमारा पशु है, ठीक है, निशान लगा दिया जाता है, उसे गोडलिया कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। पशुओं के शरीर पर दागने की क्रिया क्या कहलाती है? और क्रिया पूछी जाए तो क्रिया क्या कहलाएगी? क्रिया आपकी अटेरना कहलाती है। यानी दागने की जो क्रिया है वो तो आपकी अटेरना कहलाएगी, लेकिन जो दागा गया निशान है वो आपका क्या कहलाएगा? गोडलिया कहलाएगा। दोनों बातें अलग अलग है, दोनों आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे, अटेरना और गोडलिया। तो ढंग से याद कर लेना, दागने की जो क्रिया है, प्रक्रिया है, वो तो अटेरना कहलाएगी, लेकिन जो दागने का जो निशान है वो गोडलिया कहलाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में मेहंदी सोजत की प्रसिद्ध है। विभिन्न अवसरों पर अलग अलग प्रकार के अलंकरण बनाए जाते हैं, जैसे दीपावली पर आपके पान, संग, पगलिया, दीपक, मकर संक्रांति पर घेवर, बीजनी, करवा चौथ पर जबड़ी, स्वास्तिक, रक्षाबंधन लहरिया, चीक, शादी पर तोरण, केरी, सिंगाड़ा, कलश। तो यहाँ पर आपके सभी के सभी सही हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। सारिया क्या है? तो सारिया अगर आपसे पूछा जाए क्या है तो बता देना है सारिया क्या है दोस्तों? मांडना, गोदना, कठपुतली या पाने। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? सारिया क्या हो जाएगा? गोदना हो जाएगा। शैली राजस्थान की देन है, तो कौन सी शैली आपकी राजस्थान की देन है दोस्तों? तो धागा पुतली आपकी राजस्थान की देन है। धागा पुतली जो है ये आपकी राजस्थान की देन है, और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। सारे आपका गोदना कहलाता है। सिंहासन बत्तीसी, पृथ्वीराज संयोगिता, अमर सिंह राठौड़ जैसे खेल किस कला के माध्यम से दिखाए जाते हैं? तो सिंहासन बत्तीसी, पृथ्वीराज संयोगिता, अमर सिंह राठौड़ जैसे खेल किस कला के माध्यम से दिखाए जाते हैं? तो ये आपके दोस्तों कठपुतली के माध्यम से दिखाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, कठपुतली आपकी उदयपुर की फेमस है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। 1965 में रोमानिया में आयोजित तृतीय अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह में किन के कलाकारों ने विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? उदयपुर हो जाएगा। और ये 1965 भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभार सन भी पूछ लिए जाते हैं। RSMS भी जो है सन ज़्यादा पूछती है। तो 1965 में रोमानिया में आयोजित तृतीय अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह में उदयपुर के कलाकारों ने विश्व में प्रथम स्थान जो है वह आपका प्राप्त किया था, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी के जो टॉपिक है दोस्तों, स्थापत्य और शिल्प के आयाम, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।